जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि हम रोजगार विद अंकित भाटी सर की दिल्ली पुलिस 2025 को ध्यान में रखते हुए मैथ्स की बुक का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपने दोस्तों देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से दोस्तों हमारी क्लास नहीं हो पा रही थी। कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथ को रेगुलर करिएगा, रीजनिंग को रेगुलर करिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्लास ना आ पाने का मेन रीज़न ये था कि मैं नाइट में दोस्तों घर वापस लौट रहा था, तो अचानक से बारिश होने लगी तो मैं भीग भी गया था। तो बारिश के चलते दोस्तों मुझे इतनी तेज़ी से जुकाम हो गया है। मैं आपको क्लास तो पढ़ा रहा हूँ लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम है, जो कि मैं क्लास मतलब कराने में दोस्तों असमर्थ हूँ काफ़ी। फिर भी मैं दोस्तों आप लोगों को क्लास करा रहा हूँ। मैंने सोचा कि भाई 2 दिन में आराम मिल जाएगा, लेकिन ऐसी कोई भी दोस्तों आराम अभी नहीं मिला है। जुकाम इतनी तेज़ी से है कि भाई मैं कुछ बता नहीं सकता आप लोगों को। लेकिन मैं फिर भी दोस्तों आप लोगों से क्लास अटेंड कर रहा हूँ। तो आज की क्लास जो रहेगी, आप सभी जानते हैं कि मैथ में आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे और क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आज थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊँगा। मैं ज़्यादा स्पीड में आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज ज़रूर करिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि भाई मैं आपको रेगुलर क्लास दे सकूँ। भाई मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है कि मैं आप लोगों को रेगुलर क्लास नहीं दे पा रहा हूँ। मैं अपनी ओर से भाई पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई अचानक चीज़ें बदल जाती हैं जिस वजह से मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। चलिएगा कोई नहीं, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का 100% कि आप लोगों को मैं मैथ की क्लास को रेगुलर करा सकूँ। तो चलिएगा मैं यहाँ पे आप ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, मैं सीधे क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। तो भाई आपने देखा कि पिछली क्लास में अभी तक के हमारे 10 चैप्टर मैथ के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ये हमारा दोस्तों 11वां अध्याय स्टार्ट हो रहा है आज से, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट की यदि मैं बात करूँ तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में आपने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है कि देखिएगा, साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो आपका पहले वर्ष तो समान रहता है। पहले वर्ष दोस्तों कैसा रहता है, साधारण ब्याज आपका समान रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज में का क्या होता है कि पहले वर्ष तो आपका जो ब्याज है वो दोस्तों समान रहेगा। वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। जब आपकी दूसरी वर्ष से जब ब्याज लगना स्टार्ट होगा तो उस पे आपको जो ब्याज बनता है 1 साल का, उस ब्याज के ऊपर ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है। उसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ में आ गई। सिंपल यदि परिभाषा में बोलूं तो ब्याज के ऊपर ब्याज वो हमारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए कहाँ पे हम क्वेश्चन कराएंगे ना, तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगे। तो चलिएगा भाई, यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता होगा। सभी लोग क्वेश्चन को कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे, क्वेश्चन का सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है भाई। चलिएगा पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन ने क्या बोला है उसको समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 6,000 रुपये की एक राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। देखिएगा, आपको दोस्तों प्रिंसिपल दिया है इन्होंने। प्रिंसिपल क्या होता है, हमारा मूलधन। मूलधन हमें दिया गया है, कितना दिया गया, 6,000 रुपये की राशि है। समय कितना है दोस्तों, आप कहोगे सर 2 वर्ष है। 2 वर्ष के लिए कितने परसेंट की दर से, 10% की दर से। लेकिन आप लोग गलती ये मत करना कि नहीं तो आप 6,000 गुणे 2 गुणे 10/100 कर दो, भाई नहीं। क्यों, वो हम सिंपल इंटरेस्ट में करते थे। यहाँ पे हमसे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ना कि साधारण ब्याज। हमारा दोस्तों मूलधन कितना है, यदि मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से हमारा मूलधन कितना है तो आप तुरंत बोलोगे कि सर यहाँ से हमारा मूलधन इन्होंने दिया है 6,000 रुपये, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमसे पूछा है कितने वर्ष के लिए, 2 साल के लिए, कितने परसेंट की दर से, 10%। अब मैं आपसे बोलूं, आपसे मुझसे 6,000 रुपये लिए, मैंने बोला कि भाई 10% का ब्याज है। तो जब आप मुझे ब्याज देंगे तो 6,000 रुपये तो आप मुझे राशि देंगे ही देंगे, साथ में जो 10% का ब्याज बनेगा वो आप हमें ब्याज भी तो दोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि वो 10% का ब्याज कम हो जाएगा, नहीं। हम जब भी किसी चीज़ का, किसी को हम ब्याज पे रुपए देते हैं, जब वो मुझे वापस रुपए देता है तो मुझे दी गई राशि के अतिरिक्त यानी कि पैसे ज़्यादा देता है। जो ज़्यादा अमाउंट देता है ना वो हमारा ब्याज होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से, जैसे आपके मूलधन कितना था, हमारा 6,000 रुपये था। पहली साल 10% का ब्याज है तो 10% का ब्याज कितना होगा, हर चीज़ 100% होती, ब्याज हमारा अतिरिक्त होता है तो ये हो जाएगा 110। कितना होगा, 110 बटे में आ जाएगा 100। ये तो हो गया हमारा पहले साल का 10% का ब्याज। अब दूसरी साल भी 10% ब्याज तो सेम ही रहेगा।
10% है तो 10% ही लगेगा। तो ये देखो फिर से आ गया हमारा कितना, 110/100, यानी कि ये हो गया हमारा 2 साल का ब्याज। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, तो वो निकलेगा हमारा अमाउंट। अमाउंट बोले तो वो हम होता है हमारा मिश्र धन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हमें निकालना है दोस्तों अपना मिश्र धन। हम क्या निकालेंगे दोस्तों, मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालने के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा भाई, यहाँ से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा भाई, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ठीक है, और एक इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट, इस दो जीरो से हमारे ये दो जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 11 में 11 121, ठीक है। अब 121 की गुणा 6 में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 121 की गुणा 6 में करेंगे तो जीरो तो आपका है आएगा ही, तो 6 एकम 6, ठीक है, और 6 दूनी 12, और 12 की कितनी आ जाएंगी, 2 कैरी करेगा 1, 6 एकम 6 और 1 7, यानी कितना आएगा दोस्तों 7260। अब ये जो 7260 आया है ये हमारा क्या निकल के आया 7260, आप बोलोगे भैया मिश्रधन। मिश्रधन हमारा कितना आया है दोस्तों 7260 रुपये। अब हमें से पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है अपना चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। यहाँ पे आपको लिख लेना चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो हमें दोस्तों सबसे पहले मिश्रधन निकालना था, जो कि आपने यहाँ से मिश्रधन कितना निकाला 7260, और मूलधन दोस्तों आपको ये दिया ही गया था। तो मिश्रधन हमारा कितना है 7260, माइनस कर देंगे, हमारा मूलधन कितना है दोस्तों 6000 है। तो 6000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा ये आ जाएगा हमारा 1260। अब ये जो 1260 है ये क्या आ गया, ये हमारा एग्जैक्टली में आंसर आ चुका है, कितना है 1260 है, ऑप्शन नंबर ए के पास है। ये हमारा दोस्तों प्रॉपर तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकला। अब यहाँ से एक बार फिर से समझें कि दोस्तों आपको मूलधन दिया गया है 2 साल का, हमें दिया गया तो हमने 2 साल का निकाल लिया। हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, हमें मिश्रधन को ढूंढना होगा। जैसे ही आपको मिश्रधन मिलेगा तो आपको मिश्रधन में से आपको मूलधन को माइनस कर देना है, आपका दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। सिंपल था पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिएगा आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अभी तो ये 2 साल का था, आगे हो सकता है आपको 3 साल का भी देखने को मिले। चलिएगा अगली अगली बार अब जो क्वेश्चन आया ये आया है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। पिछला क्वेश्चन कितने वर्ष का था, 2 वर्ष का, अब आपके सामने आया है 3 वर्ष का। चलिएगा भाई सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन है आपका सेम उसी तरीके से है। अब देखो कि 3 साल वाले चक्रवृद्धि ब्याज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो 24,000 रुपये की धनराशि, उस पर 10% का हमारा ब्याज की दर है, और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है कितना रुपया होगा। भाई देखो एक तरफ लिख लो भाई, इसको देखो ना, जब 3 साल का पूछे तब कैसे करना है। आपको एक तरफ लिख लेना है दोस्तों मूलधन, और दूसरी तरफ आपको लिख लेना है मिश्रधन। दूसरी तरफ आपको क्या लिख लेना है दोस्तों, मिश्रधन, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस का मूलधन, ठीक है। ये हो गया मिश्रधन। अब 10% का मेरे से क्या लग रहा है ब्याज। तो मैंने अभी बोला अभी 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप बोलोगे सर 10% की फ्रैक्शन जो होती है ना वो होती है 1/10, 1/10 यही तो होती है। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है। तो भाई मेरा मूलधन यदि 10 है तो 10 पर मुझे क्या दे रहा हूँ, मैं 1 का ब्याज दे रहा हूँ। यदि मेरा मूलधन 10 रुपया है तो उस पर मैं 1 का ब्याज दे रहा हूँ, तो कितना मेरा ब्याज हो गया दोस्तों 11। ये हो गया पहली साल का। अब दूसरी साल जब ब्याज लगेगा तब भी हमारा ये 10% ही रहेगा। जब ये 10% ही रहेगा तो 10% की फ्रैक्शन तो पता ही है, उस पर भी मुझे 1 का ब्याज अतिरिक्त देना पड़ेगा, तो 10 से कितना हो जाएगा 1 + 11। ये हो गए हमारे 2 साल। अभी हमारे कितने हुए 2 साल। अभी हमें दोस्तों तीसरे साल का निकालना है। तो तीसरे साल भी तो हमारी दर वही रही है ना, 3 साल, तीसरी साल भी हमारी दर वही रहेगी 10%। तो इसमें भी दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, ये मिश्रधन 11 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। मिश्रधन क्या होगा, जो हमारा ब्याज अतिरिक्त होगा, क्योंकि मिश्रधन बराबर क्या हो जाता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको साधारण ब्याज में पढ़ाया था, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन और जब हम ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन बनके तैयार होता है, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूं कि भाई टोटल मूलधन और टोटल मिश्रधन आपका कितना है, तो भाई 10 का क्यूब कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भाई 1000 आ जाएगा। अब 11 का क्यूब कर दोगे तो 11 का क्यूब होता है आपका 1331। कितना होता है भाई 1331। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई मूलधन आपका इतना है, मिश्रधन इतना है, तो आपका ब्याज कितना होगा।
आपका ब्याज कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई यहाँ से हमारा तो 331 रुपया अतिरिक्त है। अब जो चीज़ अतिरिक्त है वो हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोले तो ब्याज। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला जल्दी से बता दो मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे भाई चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ये तो मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, ठीक है। तो अब देखो अभी तो आपने ब्याज निकाला है, तो भाई ब्याज कितना आपका आया, 331 रुपये का, ठीक है। हमारी राशि थी कितनी भाई, टोटल राशि हमारी 24,000। 24,000 थी ना हमारी टोटल राशि, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अपनी टोटल राशि 24,000। 24,000 बटे मूलधन कितना है हमारा, 1,000 है। मूलधन हमारा कितना, 1,000 है। और गुणा किससे करेंगे, मिश्रधन से, तो गुणा हो जाएगा हमारा 331। ये कंडीशन आपको तब करनी है जब आपको 3 साल का ब्याज पूछे। बात समझ में आ गई। जो आपको राशि दी गई है उसको इधर लिखेंगे और हमारा मूलधन बटे में आएगा और जो अतिरिक्त ब्याज निकलेगा उसकी गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 जीरो से आपके 3 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 24 की गुणा 331 में कर देंगे तो 4 एकम 4, भाई गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 7994। भाई गुणा कर लेना, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब है। तो भाई इसकी गुणा कर रहेंगे तो कितना आएगा भाई, 24 गुणे 331, 7944 आएगा। भाई कितना आएगा मेरे दोस्त, 7944 बोले तो ऑप्शन नंबर बी के पास है, एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो 8% की दर से पूछ लिया चक्रवृद्धि ब्याज। अभी लेकिन इस बार ब्याज नहीं पूछा है मेरे दोस्त, इस बार आपसे अवधि, अवधि बोले तो समय पूछा है कि कितने वर्ष का ब्याज 8,320 रुपये हुआ। भाई देखो दर आपको दे रखी है इन्होंने, दर हमको कितनी दी है, 8%। दर हमको कितनी दी है, 8%। हमारा दोस्तों जो मूलधन है वो कितना भाई, 50,000 रुपया है। कितना है मेरे प्यारे दोस्त, आप बोलोगे भाई जो हमारा मूलधन है ना वो तो मेरा टोटल 50,000 रुपया है। अब कह रहा है कि 8% की दर से हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता कितना है, 8,320, ठीक है। तो दोस्तों 8% की दर से हमको निकालना है, ठीक है। अब देखो 8% की दर से मुझे निकालना है। अब इसको आप चाहो तो बाय ऑप्शन भी जा सकते हो, हम इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई, बाय ऑप्शन करेंगे। जैसे बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, जैसे हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज 8,320 रुपये। तो आप लोग कैसे करेंगे भाई, इसको देखिएगा 50,000 का पहले 8% का ब्याज निकालो कि एक साल का ब्याज बन कितना रहा है। यदि मैं आपसे बोलूँ कि भाई 50,000 का 8% की दर से निकाल दो तो कितना होगा भाई, 8/100। 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40, यानी कितना आ गया दोस्तों, 4,000। यानी कि दोस्तों यदि मैं 50,000 रुपये 8% की दर से किसी को देता हूं तो मुझे जो ब्याज मिलेगा ना वो 4,000 रुपये का मिलेगा एक साल का। इस बात से आप लोग श्योर है कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल श्योर है। यानी कि मेरा जो पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो मुझसे कितना रुपए लेगा, 4,000 रुपये लेगा। लेकिन मेरा जो चक्रवृद्धि ब्याज है टोटल, दोस्तों मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ क्वेश्चन, कंसंट्रेट होकर समझोगे तो ही चीज़ें समझ में आएंगी, वरना तो ऊपर से तो निकल ही जाएंगी आपके। कंसंट्रेट होकर समझना भाई, ठीक है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज तो हमें इन्होंने दे रखा है 8,320। हमें कैसे भी करके कितने भी समय में हमें 8,320 करना है। लेकिन आपको उसके लिए पहले ये तो पता होने चाहिए कि हमें पहले वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है। तो आपने निकाला कि सर मुझे पहले वर्ष का जो ब्याज मिला है ना मेरे को 4,000 रुपये मिला है 8% की दर से। अब जब दूसरी साल लगेगी ना, दूसरी साल, तब भी हमारा ये 4,000 रुपये ही रहेगा, रहेगा कि नहीं। लेकिन 4,000 रुपये तो रहेगा। मैंने अभी एक बात बोली भाई चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो ब्याज होता है वो दूसरी साल से ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो इसका ब्याज कितना है दूसरे साल का, 4,000। अब इस पर भी 8% का ब्याज लगेगा मेरे प्यारे दोस्त। ब्याज पर ब्याज लग रहा है। हमारी राशि तो 50,000 की थी, 50,000 पर पहले साल का ब्याज लग गया 4,000। जब दूसरी साल आ गई तो उसमें भी 4,000 तो ब्याज था ही। अब इस ब्याज पर भी ब्याज 8% लगेगा तो यह आ जाएगा 8/100। तो 2 जीरो से काटूंगा तो कितना ब्याज हो गया, 8 चौको 32, यानी कि 320 रुपये। ये तो आया है, लेकिन दूसरे साल का तो ब्याज ये भी हमारा जुड़ेगा 4,000। नहीं तो आप बोलोगे भाई आपने तो ये काट दिया, अब तो ये 4,000 कहाँ से आ गया। भाई दूसरे साल का ये तो आप दोगे ही 4,000, लेकिन 4,000 का भी 8%, ये 320 रुपये भी आप हमको दोगे। बात समझ में आ गई। अब इसको जोड़ दो, क्या हमारा 8,320 रुपये हो गया।
भाई जोड़ेंगे तो भाई देखो 4000 ये रहा, 4000 ये रहा, 320 ये रहा, तो भाई सबको जोड़ देंगे। तो सबको हम जोड़ेंगे तो ये कितना होगा भाई, 4 4 8000 और 320। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल आपका 100% एकदम सही है कि भाई 8320 ही हो गया। कितना हो गया मेरे दोस्त, 8320 ही हो गया। तो आपने निकाला कितना भाई, चक्रवृद्धि ब्याज 18320 आपने एग्जैक्ट निकाल दिया। लेकिन ये कब निकाला आपने, तो ये आपने देखो पहले साल ये निकाला, दूसरे साल ये निकाला, तो आपको कितना समय लगा, बोलो 2 साल लगा या 3 साल। तो भाई आप ये बोलो कि भाई हमको तो 2 साल का समय लगा है, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 वर्ष का समय। 3 वाले बिल्कुल गलत है भाई, 3 वर्ष नहीं होगा। तीसरा वर्ष तो स्टार्ट ही नहीं हुआ भाई, दूसरे साल तो ब्याज पर ब्याज मिला है। 4000 तो आप ये दोगे ही, साथ में ब्याज का ब्याज भी दोगे दूसरे साल। तो 4000 और 4320 प्लस कर देंगे 8320, कितने साल में, 2 साल में। निकालना सीख गए ना भाई, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ एक एक चीज। अगले प्रश्न पर चलो भाई, प्रश्न नंबर 4। अब देखो भाई प्रश्न नंबर 4 में बोला है कि सिया ने एक फाइनेंस कंपनी से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की जाने वाली 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 12,000 रुपए की राशि उधार ली। तो 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या, भाई 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। भाई देखो दर कितनी है, 20%। भाई फ्रैक्शन तो याद रख लो भाई सभी लोग, 20% की जैसे मैं फ्रैक्शन बोलूँ तुरंत आपका आंसर आना चाहिए सर 1/5। फ्रैक्शन निकालना सबको पता है भाई, कैसे निकालते हैं भाई, बटे 100 कर दो भाई, कैलकुलेट कर लो, फ्रैक्शन आ जाएगी। तो भाई देखो यहाँ से हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया हमारा मूलधन, और ये हो जाएगा हमारा मिश्र धन। ठीक है, पहले वर्ष हमारा मूलधन कितना रहेगा, 5। दूसरे साल कितना हो जाएगा, दूसरे साल एक ब्याज बढ़ जाएगा, तो मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्र धन, तो ये कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया पहले साल, दूसरी साल भी हमारा कैसा रहेगा, यही रहेगा 5:6। हमसे केवल पूछा कितना है, 2 साल की अवधि के लिए। बस अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा हमारा 6 × 6 कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा 36। हमको क्या निकालना है मेरे दोस्त, हमको निकालना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो भाई ये तो आप निकाल ही सकते हो भाई, कितना है हमारा, हमारी जो राशि है वो कितनी है, 12,000 रुपये है। हमारी जो राशि थी वो कितनी थी, 12,000, जिस पर हमारा मूलधन कितना हुआ, टोटल मूलधन हमारा ये आ गया आपका 25। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बट्टे में 25। अब भाई 25 और 36, 25 और 36 के बीच का डिफरेंस कितना भाई, इस पर जो ब्याज हुआ है, तो भाई इससे घटा देंगे भाई। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1। भाई 11 का ब्याज है, तो बस 11 से इसकी गुणा कर दो, बस हो गया भाई। कैलकुलेट कर लो भाई, इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200, 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200, यानी कि कितना आ गया, 480। 480 की गुणा भाई 11 से कर देंगे, आ जाएगा आंसर 0 0 आ जाएगी। और 11 अट्ठे 88 की 8 कैरी करेगा 8, 11 चौके 44 और 44 और 8 कितना हो जाएगा, 52। यानी कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5280। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त, 5280। इस क्वेश्चन का बिल्कुल फाइनली राइट आंसर एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया। अब मुझे लगता है कि यदि आपके सामने 2 साल का पूछ दे चक्रवृद्धि ब्याज या 3 साल का, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का, बहुत ही प्यार से आप लोग सॉल्व कर दोगे भाई, कर दोगे ना। यदि आप कर सकते हो ना भाई, तो ऐसा ही प्रश्न एक बार फिर से देता हूँ, 2 साल वाला। अब ये आप लोग करके दिखाओ भाई। देखो इसमें बोला है कि ज्योति ने 50,000 रुपये का निवेश किया 5% प्रतिवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि कितनी है, यानी उसके अकाउंट में कितने रुपए की राशि पड़ी होगी। भाई 2 साल का है ना, तो निकाल दो भाई 2 साल का। अभी मैंने आपको करना सिखाया भाई 2 साल वाला। तो सबसे पहले याद रखो फ्रैक्शन, मैंने बोला ना कि 5% की फ्रैक्शन क्या होगी। जैसे ही मैं आपसे 5% की फ्रैक्शन बोलूँ तो 5/100 यानी कि 1/20 आपके मन में आना चाहिए। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20। यदि भाई पहले वर्ष देखोगे तो पहले वर्ष हमारा कितना रहा होगा, तो भाई पहले वर्ष यदि आप निकालोगे तो ये पहले वर्ष हमारा कितना रहा होगा, 20। उस पर 1 का ब्याज मिल गया तो ये कितना हो गया होगा, 21 हो गया होगा पहले वर्ष। 2 साल का निकालना है, दूसरी साल भी हमारा कितना रहा होगा, 20। दूसरी साल भी हमारा दोस्तों कितना रहा होगा, ये 20 रहा होगा। उस पर भी दोस्तों में कितना मिल गया होगा, 1। इस पर भी हमें 1 मिल गया होगा, तो ये कितना हो गया होगा, ये हो गया हमारा 20 और इस पर ये कितना हो गया हमारा 21 दूसरी साल। तो बस 2 साल का ही निकालना, तो ये कितना हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया हमारा मूलधन और ये हो गया हमारा मिश्रधन। ठीक है, ये हो गया हमारा मिश्रधन। तो बीसम बीसम होता है आपका 400 और इक्कीसम इक्कीसम होता है आपका 441।
तो यदि मैं आपसे बोलूँ तो ये आ गया हमारा 400 और ये आ गया हमारा 441। अब भाई मेरा मूलधन कितना है भाई, देखो आप कहोगे सर मेरा मूलधन जो निकल के आया वो आया 400 2 साल का, यहाँ से मेरा कितना है 50,000। यानी कि इस 400 यूनिट का मान, इस 400 यूनिट का मान किसके बराबर आया है, ये मान आया 50,000 के बराबर। किसके बराबर है, 50,000 के। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। 1 ईयर 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 125। 1 यूनिट का मान 125 है। हमसे बोला कि दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में कितनी राशि पड़ी होगी। भाई कितनी राशि पड़ी होगी भाई, 400 से 441 होगी। 400 से भाई कितना हो गया भाई, 441 हो गया, ये 400 से 441, ठीक है। तो जब 1 यूनिट का मान इतना है तो 441 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, इससे ये गुणा करा दो। तो यह कितना हो जाएगा, गुणा 441, 441 भाई गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, ये 5 एकम 5 और 1 दूनी 2। यानी कि भाई देखो 1 दूनी 2, 1 एकम 1, यानी 125 तो आपका ये सेम ही रहेगा। फिर 4 पंचे 20 और 1 21, ठीक है। तो ये आपका आएगा 55 125, ठीक है। इसकी गुणा कर लेना, आंसर आपका यही आएगा। भाई गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं गुणा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ ताकि हमारा कोई भी समय वेस्ट ना हो और हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ठीक है ना। तो 55 125 आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसकी गुणा कर लेना, यही आंसर आएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 6। एक धनराशि 3 वर्ष के लिए, समय है 3 वर्ष के लिए 12.5%। तो भाई 12.5% की फ्रैक्शन निकाल दो भाई। 12.5% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी भाई, 12.5/100 कर दोगे। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं भाई, देख लो फ्रैक्शन निकालना भाई, देख लो सभी लोग। 12.5 बटे में कितना आएगा आपका 100। मैं जैसे ये पॉइंट हटाऊंगा तो एक नीचे मेरी जीरो बढ़ेगी, इसको मैं 25 से काट दूंगा, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100। मैं 5 से 40 को काटूंगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो भाई इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई मेरे दोस्त, 1/8। ये बात समझ में आ रही है कि ये 1/8 कैसे आया, ठीक है। बात समझ में आ गई है तो क्लियर है। तो अभी यहाँ से हम निकालेंगे अपना क्या, मूलधन, और ये हो जाएगा हमारा कितना, मिश्रधन, ठीक है। अब देखो मूलधन हमारा कितना था पहले साल 8, 1 साल का ब्याज ये कितना हो गया, 8 से हमारा 9 हो गया। 3 साल का निकालना था तो 3 साल पहले साल भी 8 होगा, दूसरे साल कितना हो जाएगा ये 9, तीसरी साल भी हमारा ये 8 रहेगा, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 9। ये आ गया हमारा 3 साल का। तो 3 साल का मूलधन और मिश्रधन कितना होगा, 8 अट्ठे 64 और 64 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये 512। इसके बाद 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 729। ये कितना हो गया 729। ये हो गया मिश्रधन। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद वर्तमान राशि इतनी हो जाती है। जब ये वर्तमान राशि इतनी है, यहाँ पर राशि कितनी, मिश्रधन 729 है। यानी कि ये जो मान दिया गया है ना 13,851, ये मान किसका दिया गया, ये मान हमें दिया गया अमाउंट का। अमाउंट बोले तो मिश्रधन का मान है। जब ये मिश्रधन का मान है तो 729 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 13,851 के। किसके बराबर होगा भाई, 13,851 के बराबर होगा। हमें जो यूनिट चाहिए वो चाहिए 512। तो बस यहाँ से हम इसका मान निकालेंगे, तो हमें जो यूनिट चाहिए वो चाहिए 512 यूनिट। तो 512 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा कितना, इसको सॉल्व करेंगे, 512 यूनिट का मान चाहिए ना। तो यह हो जाएगा हमारा मूलधन ज्ञात करना है ना, तो मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, ये राशि हमारी कितनी है 13,851, 13,851 बटे बटे मिश्रधन हमारा कितना है 729, और गुणा कर देंगे मूलधन से। मूलधन हमारा कितना भी 512। अब भाई इसको ना आप लोग सॉल्व कर लो, जो भी आएगा एग्जैक्टली में हमारा आंसर निकल के आ जाएगा भाई। चलिएगा इसको कैलकुलेट करते हैं भाई। भाई इसको काटो भाई, किससे कटेगा, 3 से काट दें क्या, 3 से कटे तो 3 से काट देंगे भाई इसको। 3 चौको 12 और तिछंग 18, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। भाई 3 से कट जाएगा आपका ये। तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और 3 तिरका 9। 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, एक बचेगा तिछंग 18 और 3 एकम 3, 2 बचेगा 3 सत्ते 21। ये कितना आ गया 4617। अभी भी 3 से कट सकता है, 3 एकम 3, 3 पचे 15, एक बचेगा 3 तिरका 9 और 3 एम 27। 3 से फिर से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। 3 से इसको काट देंगे तो 3 एकम 3 और 3 पचे 15, एक बचेगा 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, एक बचेगा 3 पचे 15, फिर से एक बचेगा तो 15 में से एक चला जाएगा, एक बचेगा तो ये 11, 3 तिरका 9
9 और 2 बचेगा 3 निम 27, 1539 आएगा भाई। 1539 हो गया भाई आपका, ठीक है ना। अभी भी क्या कट सकता है, क्या 9 से काट दें क्या, 9 एकम 9 है ना, और 6 बचेगा 9 सत्ते 63, 9 से कट जाएगा अभी भी 9 से ये कट जाएगा, तो काट दो इसको। तो 9 से काटूंगा तो 9 ने 81, और 9 से इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, और कितना बचेगा 6, 9 सत्ते 63 और 9 एकम 9 171। अब इसको काट देंगे 19 से कट जाएगा 19 निम्मा 171, 19 निम्मा कितना होता है 171 होता है आपका। 19 की गुणा 512 में करा दो, आंसर आ जाएगा आपका। 19 दूनी 38, इकाई अंक 8 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। बाकी के सभी में इकाई अंक 8 है भाई, देख लो। अब गुणा करा दो भाई, इसकी गुणा करा दो और इसकी गुणा करा दो आपस में। तो यहाँ पर मैं करा देता हूँ 19 और गुणा कितना हो जाएगा आपका 512, ठीक है। इसकी गुणा कराएंगे, 19 दूनी 38 की 8 कैरी करेगा 3, 19 एकम 19 और 19 और 3 22, 22 की 2 कैरी करेगा 2, 19 पच्चे 95, 2 97, कितना होगा दोस्तों 9728 आएगा भाई। देख लो मेरे दोस्त 9728 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी के पास है। तो एग्जैक्टली हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई, कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है, तो 9728 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। अब देखो भाई प्रश्न नंबर 7 आपसे बोल रहा है, अब देखो अभी आपने 2 वर्ष का पढ़ा, 3 वर्ष का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए मेरे दोस्त, 4 वर्ष के लिए। तरीका क्या रहेगा समझिएगा। राशि है आपकी 1,46,410, 10% की चक्रवृद्धि ब्याज। तो 10% की फ्रैक्शन जो क्या होती है वो होती है आपकी 1/10, 1/10 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा मूलधन और ये हो जाएगा हमारा क्या, मिश्र धन, ठीक है। तो पहले साल तो क्या रहेगा 10, 10 से 1 का ब्याज कितना हो गया 11, दूसरी साल भी हमारा 10 रहेगा, ये भी कितना हो जाएगा 11, तीसरी साल भी हमारा 10 रहेगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 11, चौथी साल भी हमारा कितना रहेगा 10 और ये कितना हो जाएगा 11। जैसे जैसे समय रहेगा वैसे वैसे ये भी यूनिट आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ से हमारा टोटल यदि मूलधन निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1 2 3 4, यानी कि ये कितना हो गया 10,000। ये निकालेंगे भाई 11 की 11 में 11 121, और 121 गुणा 121 में करेंगे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर करते हैं भाई, कितना हो जाएगा ये 121, 11 में 11 121 और गुणा 121 भाई करेंगे, कितना होगा ये, एक एकम एक, एक दूनी दो, एक एकम एक, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो एकम दो, ये कितना हो गया हमारा 1 2 1, ठीक है ना। तो 1 2 2 4, 4 1 5 1 6, 2 2 4 और 1 14,641 होगा भाई। कितना होगा ये 14,641, ठीक है। गुणा कर ली भाई, कितना आया 14,641। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को। बात समझ में आ जाया करे ना तो थम्स अप भी कर दिया करो भाई, हमें भी तो पता चले कि भाई चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि तो आज कितना निवेश उसे करना चाहिए भाई, देखो 14,641 हो गया ये। अब यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि संचित करने के लिए ना आपको इतनी राशि चाहिए, तो 1,06,410, तो ये मान जो आया है ना ये 14,641, ये इसी के बराबर है, किसके बराबर है, तो ये मान आया हमारे 146 और 410 के बराबर है। तो इसको भाई काट देंगे, तो जब यहाँ से एक का मान निकालेंगे तो एक बार कटेगा ये, तो एक यानी कि 10 बार ये आपका कट जाएगा भाई। यानी कि 1 यूनिट का मान किसके बराबर आ गया, 10 यूनिट के बराबर है। हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना निवेश करता है, तो हमारा मूलधन कितना है, इतना है। तो 1 यूनिट का मान इतना, तो इससे ये क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे भाई, इसकी गुणा करा दो। तो ये कितना हो जाएगा भाई, एक जीरो और लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 1,00,000। कितना हो गया मेरे दोस्त, 1,00,000 रुपये हो जाएगा भाई, 1,00,000 रुपये। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी के पास। बात समझ में आ गई ना, 1,00,000 रुपये हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, फिर से आपका 5% की दर से 3 साल के लिए पूछा है। कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने बहुत सिखाया भाई 3 साल के लिए, ठीक है ना। भाई देखो दर हमारी कितनी है 5%, मैं आपसे बोल रहा हूँ 5% की फ्रैक्शन, तो आप क्या बोलोगे भाई 1/20। मैं आपसे बोलूँ भाई 5% की फ्रैक्शन, तो आपका आंसर आएगा भाई 1/20, ठीक है। तो पहले साल मूलधन, यदि मैं बात करूँ मूलधन और मिश्रधन की, यदि मैं बात करूं मूलधन और मिश्रधन की, तो पहले साल आपका 20, दूसरे साल कितना हो गया आपका 21, दूसरे साल भी आपका कितना होगा 20, फिर से आपका अगले साल कितना हो गया आपका 21, 2 साल का ही था तो भाई इसको जोड़ देंगे।
2 साल का है कि नहीं, 3 साल का है, सॉरी 3 साल का है ना। फिर से क्या होगा भाई 20, और फिर से ये आपका कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा फिर से आपका, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया आपका, ये हो गया हमारा 8,000। 8,000 हो गया। 21 इसकी गुणा कर देंगे, एक एकम एक एकम एक, यानी कि 92, एक 2 दूनी 4 दूनी 8, और 21 की गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 21 का क्यूब। तो देखिए 21 का क्यूब ही याद रख लो ना, 21 का क्यूब होता है आपका 9261। ठीक है, 9261 आपको क्यूब भी याद कर लेने हैं। ठीक है ना, क्यूब और स्क्वायर 9261 हो गया ये। हमसे क्या पूछा है, राशि का मूलधन कितना है। भाई देखो मूलधन कितना है आप बताओ। अब भाई मूलधन आपके सामने दिया गया, तो मूलधन वाली लाइन हमारी कहाँ पर है, यही तो है हमारा। तो हमारा मूलधन कितना है, 8,000 है। तो बस यही आंसर हो गया 8,000। आपको कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी इसमें। कैलकुलेशन तो भाई आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा करनी ही नहीं पड़ी। जब कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी तो बस मूलधन आ गया 8,000। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लेता तो हम इससे माइनस कर देते भाई दिए गए ब्याज से। ठीक है, तो बस 8,000 इस क्वेश्चन का आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि 5 साल में इतना हो इकट्ठा करने के लिए वह 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर से कितना निवेश करना चाहिए। मैं आपसे बोलूँ 10%, तो आप मेरे से क्या बोलोगे भाई, 1/10। मैं आपसे बोलूँ 10% फ्रैक्शन, आप बोलोगे भैया 1/10। क्लियर ना। 5 साल के लिए तो मैं 5 बार लूँगा, तो 5 बार काउंटिंग करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा हमारा मूलधन, और ये हमारा कितना होगा, ये होगा हमारा मिश्र धन। पहली साल हमारा कितना होगा 10, दूसरी ये कितना हो जाएगा 11, दूसरी साल भी हमारा 10, फिर ये हो जाएगा हमारा 11, तीसरी साल भी हमारा 10, ये भी कितना हो जाएगा 11, चौथी साल भी हमारा कितना होगा 10, चौथी साल ये हो जाएगा 11, पाँचवीं साल ये भी होगा 10, और पाँचवीं साल ये भी हो जाएगा 11। भाई देखो 5 साल का हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 लाख तो ये सीधा हो गया हमारा, 1 लाख तो ये आपका सीधा हो गया भाई। ठीक है, इसकी गुणा कर देंगे सबकी, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121 गुणा 121 गुणा 11। ठीक है, तो इसको भाई गुणा कर लेते हैं भाई। इसका मैंने अभी कितना निकाला था, 121 का, या 4 का कितना निकाला था मैंने, 14,641 है ना। तो 4 तक तो आपका 14,641 है ही, है ना। इसका मैंने कितना निकाला था, 14,641। ठीक है ना, ये 4 तक का था। इसमें भी 11 की गुणा और कर दो भाई, आ जाएगा आंसर। 11 कम 11 की 1, कैरी करेगा 1, 11 चौको 44, 1 45 की 5, और कैरी करेगा 1, 11 छक्का 66, 11 14,641 ही था ना। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, हाँ 14,641। ठीक है, 11 एकम 11 की 1, कैरी करेगा 1, 11 चौको 44, 44 1 45, 45 की 5, कैरी करेगा 4, 11 छक्का 66, और 66 और 4 कितना हो जाएगा आपका 70, 70 की 0, कैरी करेगा 7, 11 चौको 44, और 44 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 44 और 7 51, 51 की 1, कैरी करेगा 5, 11 कम 11, और 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका 16। यह आएगा आपका 16 10 51, 16 10 51। ठीक है, याद रखना 16 10 51। तो भाई यहाँ पे आपको गुणा करने पर क्या मिला, 16 10, और आपका कितना हो गया ये 51। क्लियर। भाई हमको क्या पूछा, हमसे हमसे पूछा कितना निवेश उसे करना चाहिए, उसे कितना निवेश करना चाहिए। तो निवेश करने वाली जो राशि होती है वही हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। तो भाई मूलधन हमारा कितना भाई, 1 लाख है। मूलधन कितना है मेरे दोस्त, मूलधन कितना आया, आप बोलेगे भाई 1 लाख। इसमें हमारा कितना आया था, ये आया था 8,000। इसका मूलधन कितना आया भाई 1,000। तो ये जो मूलधन है ना, यही आंसर हो गया हमारा 1 लाख। 1 लाख बोले तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी के पास। भाई कितना निवेश करना होगा, भाई जो निवेश करने के लिए बोला है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना निवेश करेगा, वो 1 लाख निवेश करेगा। और ये 61,051 आएगा ना, ये 1 लाख पर इस पर ब्याज है हमारा। हमसे तो मूलधन पूछा था, तो मूलधन आ गया 1 लाख, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि कितने वर्षों में 7,81,250 रुपये की धनराशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर इतने रुपए हो जाएगी। भाई 4% की मैं आपसे फ्रैक्शन की बात कर दूं तो 4/100, यानी कि कितना बोलोगे भाई, 1/25। कितना होगा भाई, 1/25। ये तो भाई आपने निकाल ली भाई इसकी फ्रैक्शन। कितने साल के लिए पूछा भाई, समय हमको निकालना है। हमको तो समय ही बोला है ना, तो समय निकालो भाई। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे भाई, मूलधन लिखेंगे भाई एक तरफ, और एक तरफ लिख लेंगे भाई इसका मिश्र धन। एक तरफ रहेगा हमारा मूलधन, दूसरी तरफ रहेगा हमारा मिश्र धन। तो 25 पर क्या हो गया, 25 पर 1 का ब्याज, यानी कितना हो गया ये हमारा 26।
ठीक है, 26 हो गया। ठीक, अब दूसरी साल कितना होगा भाई, देखिएगा हमें कैसे भी करके दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसा करना होगा, इसका समय निकालना होगा। तो समय निकालेंगे इसको, तो भाई समय इसके लिए क्या करोगे भाई, 3.5 वर्ष है, 4.5 वर्ष है, 3 वर्ष है या 4 वर्ष है। तो देखो 4% की दर से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको भाई ना 4% ऐसे 4 साल के लिए निकाल के देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 साल के भाई, पॉइंट पर अभी नहीं जाएंगे हम, पॉइंट से नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि भाई पॉइंट में अभी नहीं फंसना है, क्योंकि अभी बाकी के 2 ऑप्शन विदाउट पॉइंट के हैं। ठीक है, तो दूसरी साल भी हमारा कितना रहेगा, ये भी 25 रहेगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तीसरी साल भी हमारा 25 रहेगा, तो ये भी हमारा 26 हो जाएगा यदि 3 साल का होगा। यदि ये 4 साल का होगा तो ये भी हमारा 25 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। तो भाई 4 साल का ही निकाल के रख लेते हैं, तो यहाँ से इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 25 125, और 125 गुणा 125, 125 की गुणा 125 में कराते हैं भाई, कितना होगा ये, 125 × 125, सॉरी 25 625 होगा भाई, 25 625, सॉरी 25 × 25 कितना होगा, ये 625, और गुणा किससे करनी है भाई, 625 से ही करनी है। तो इसका मान कितना आएगा भाई, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है आपका। गुणा करेंगे 25 25 की 5, कैरी करेगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, कैरी करेगा 1, 5 31 और 1 31, 2 पंचे 10 की 0, कैरी करेगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 छक्के 12। गुणा कराते 6 से, 6 पंचे 30 की 0, कैरी करेगा 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 की 5, कैरी करेगा 1, 6 रंग 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। वही गुणा कराते हैं 5 2 5 1 6, और 3 2 5 5 10 की 0, और 7 8 1 8 और 1 9, और ये कितना हो जाएगा 3, यानी 39 0 625, 39 0 625 आ गया इसका, 39 0 625, 39 0 625, ठीक है ना, 39 0 ये आ गया मूलधन। अब इसका इधर से निकालेंगे मिश्रधन भाई, 26 का 4 टाइम गुणा कर दो भाई, 26 का ना भाई 4 टाइम आपको गुणा करना है भाई। देखो सबसे पहले तो ना आप क्यूब पढ़ लो भाई, 1 से लेकर 30 40 तक के आपके क्यूब याद होने चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भाई 26 का क्यूब कितना होता है, तो भाई 26 का देखो, 26 का वर्ग करोगे तो भाई 676 होता है, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ भाई 26 का क्यूब कितना होता है, तो वो होता है आपका 17,576, ठीक है। और 26 की गुणा यदि आप इसको 4 टाइम कर दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर वैसे तो मैंने इसका गुणा ऑलरेडी कर रखा है, तो आप भी कर लेना। तो ये हो जाएगा हमारा 456 और 976, कितना होगा भाई, ये आएगा हमारा 456 और 976, ठीक है ना। अब हमसे बोल रहा है कि इस धनराशि जो धनराशि है ना वो आपको इतनी दी गई है, मूलधन वाली राशि। तो मूलधन आपको कितना दिया गया है, तो भाई आपको इतना दिया गया 3,90,625। तो ये इसका यूनिट का जो मान है वो किसके बराबर है, ये मान होगा भाई 781,250 के बराबर, 781,250 के बराबर। हमें तो 1 यूनिट का मान चाहिए मेरे दोस्त, हमें ना तो 1 यूनिट का मान चाहिए। तो भाई निकाल दोगे आप भाई, इसकी गुणा कर देंगे तो ये आपका कटेगा 2 बार, इससे काटेंगे तो ये कटेगा आपका 2 बार, 2 से भाग दे दो आंसर आ, 2 से इसकी गुणा करा दो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई आपका 78,1250, 39,0,625 में 2 की गुणा कर दोगे तो भाई यही आएगा आपका 78,1250, ठीक है। हमें चाहिए था मिश्रधन, तो मिश्रधन हमारा कितना है, ये मिश्रधन हमारा ये रहा। बस यहाँ से हमारा कितना निकला 2 साल, तो बस इसमें 2 की गुणा कर देंगे भाई, इसमें इसी में आपको 2 की गुणा कर देनी है। तो 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा मिश्रधन निकालना है ना। तो मिश्रधन बराबर, मिश्रधन हमारा कितना था ये 456,976, और गुणा कितने से करनी है भाई, 2 से। भाई 2 बार गया तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 छक्के 12 की 2, कैरी करेगा 1, 2 सत्ते 14, 1 15 की 5, कैरी करेगा 1, 2 9 18, 1 19, और 19 की 9, कैरी करेगा 1, 2 छक 12, 1 13, 13 की 3, कैरी करेगा 1, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 चौको 8 और 1 9, कितना आएगा दोस्तों 91 39 52, 91 39 52 ये आया। और देखो राशि हमारी कितनी 91 39 52, इतनी ही होनी चाहिए थी, इतनी होनी चाहिए थी ना। तो बस देख लो आ गया आपका कितने साल के लिए, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 4 और समय लगा, तो बस 4 साल वाला ही आंसर सही है। जिससे हमारा मिश्रधन सेटिस्फाइड हो जाए समझ लो वही आंसर है। तो मिश्रधन हमारा इतना था, और मिश्रधन हमें क्वेश्चन में भी इतना ही दिया गया है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 11। अब देखो भाई प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि रीता ने एक बैंक में
50,000 रुपये का निवेश किया। यदि वह पहले वर्ष की तुलना में 10% थी और दूसरे वर्ष में यह है, दूसरे साल में क्या हो गया, यह पहले वर्ष की तुलना में 4% अधिक थी, तो बताइएगा 2 वर्षों में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। भाई देखो, सबसे पहले ना इसका मिश्रधन निकालो। मैं आपसे बोलूँगा सबसे पहले भाई इसका मिश्रधन आपको निकाल को देना होगा। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे भाई, देखो ये आपका निवेश कितनी हमने किया भाई, 50,000। निवेश हमने इसमें कितने किए भाई, 50,000, ठीक है ना। 50,000 आपने यहाँ से कर लिए निवेश। पहले साल 10%, भाई 10% है ना ब्याज, तो 10 से कितना हो गया, ये हो गया हमारा 110/100। ये कितना हो गया भाई, 110 और बटे में आपका 100। फिर कह रहा है कि दूसरे वर्ष में पहले वर्ष की तुलना में 4% ज़्यादा थी, तो ये 110 से कितना हो गया भाई, 104% ज़्यादा है, तो 104 हो गया भाई। 4% अधिक थी ना, तो 10, सॉरी 104 क्यों होगा, 4% अधिक थी ना भाई 10%, तो 10% ये, 4% है, तो 10 4 कितना हो गया, 14, तो ये हो जाएगा हमारा 114%। अब सही है भाई, कितना होगा भाई, 114। यहाँ पर बात समझ में आ गई कि 114 हुआ कैसे है। 114 हुआ कैसे भाई, क्योंकि 10% थी, दूसरे साल में 4% और अधिक हो गई, तो 10% तो थी, 4% और बढ़ गई, तो कितनी होगी टोटल, तो टोटल होगी 14, तो दूसरी साल कितनी हो जाएगी, 114/100, ठीक है ना भाई। चलिएगा, इसके बाद अब इसको ना सॉल्व करूँ पहले। अब इसको करते हैं भाई सॉल्व, तो भाई इसको काटेंगे, जो जो कट जाए उसको काट दो भाई, 1 2 और 3 4, ठीक है ना। यहाँ से काटे 1 और 2 3 4। भाई अब गुणा करा लो, अब ना इसकी ना गुणा करा लो भाई आप लोग। तो गुणा कराएंगे तो कितना आएगा भाई, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, 550। गुणा कर देंगे भाई इसकी 114 से, 114 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 0 0, 4 पंचे 20 की 0, कैरी करेगा 2, 4 पंचे 20 और 2 कितना हो गया 22, गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 0 5 5। फिर से आपके गुणा करेंगे तो 0 5 5, 0 0 5 2 7, 5 5 10, 2 12 की 2, 5 और 1 6, 62,700 कितना आया मेरे दोस्त, ये आ गया हमारा 62,700। इतनी बात समझ में आ गई। देखो भाई, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है भाई इसमें, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी तो जरूर करनी पड़ेगी। 62,700 हमें क्या निकालना है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो निकालेंगे भाई। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन। मिश्रधन कितना है हमारा, ये आ गया हमारा मिश्रधन। मिश्रधन है हमारा 62,700 माइनस मूलधन। मूलधन मेरा कितना था भाई, मूलधन ये रहा आपका 50,000। मूलधन तो हमको इतना ही दिया गया था भाई, इससे माइनस कर देंगे कितना भाई, 50,000। 50,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 12,700। कितना बचेगा दोस्तों, 12,700। अब ये जो 12,700 बचा है ना, ये क्या है, यही तो हमारा दोस्तों क्या निकल के आ गया है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या 12,700 ऑप्शन में है, तो आप कहोगे सर जी भाई बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी के पास 12,700 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 12। चलिएगा भाई, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। जॉय ने एक बैंक में 6% वार्षिक दर से कुछ राशि उधार ली। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो यदि 5 साल के अंत में 20,000 रुपये का भुगतान करके वह अपना ऋण समाप्त कर देता है, तो उसके लिए ऋण की गई राशि निकटतम 1,000 रुपये में पूर्णांकित थी। लगभग में आंसर आएगा, जब भी आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार का पॉइंट दे, निकटतम 1,000 रुपये तक पूर्णांकित, समझ लो आंसर आपका लगभग में जाएगा। तो चलिएगा भाई, देखिए 6% की दर से है ना, तो भाई 6% की फ्रैक्शन निकालो आप लोग। तो मैं आपसे बोलूँ भाई 6% की फ्रैक्शन, तो आप बोलोगे भाई 6/100, तो 6/100 कितना होगा, तो काटेंगे इसको, तो 2 3 6 और 2 पंचे 10, यानी कि 3/50। कितना होगा मेरे दोस्त, 3/50, तो 50 से 3 यानी कि 53 पहली साल। तो भाई 50 से कितना हो गया भाई, 3 हो गया ना ब्याज, तो कितना हो गया भाई, 53 हो जाएगा। भाई हमारी जो राशि रही होगी वो रही होगी ए राशि मान ली। पहले साल कितना हो गया आपका 50, बटे में कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 53, सॉरी ये कितना हो जाएगा हमारा 53, और हमारी राशि थी कितनी 50, यानी कि ये जो ब्याज होगा आगे हमारा, ये हो गया 53/50। ये हो गया दोस्तों हमारा पहले साल का, ठीक है ना। यहाँ पर एक गुणा आएगा दोस्तों, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 53, और बटे में आ जाएगा आपका 50 पहले साल का। दूसरे साल भी हमारा कितना रहेगा, यही रहेगा आपका 53, बटे में कितना आ जाएगा आपका 50, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सही से लिख ले रहा हूँ, चल नहीं रहा है हमारा हाथ सही से।
ये हो गया आपका 53 और बटे में कितना हो गया दोस्तों आपका 50। 2 साल हो गए। अब यहाँ से हमारा तीसरी साल का भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 53 बटे में ये भी 50। ठीक है, चौथे साल का भी निकालोगे तो भी आपका यही रहेगा 53 बटे 50। 4 साल होगी, पाँचवीं साल भी यही रहेगा हमारा 53 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 50। ठीक है, बराबर हमारी भुगतान की गई राशि कितनी थी, बराबर में ये दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20,000। बराबर में ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेना भाई 20,000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये नीचे भाग में ये इधर जाके गुणा में हो जाएंगे। ये जब इधर जाके गुणा में हो जाएंगे तो ये ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा हमारा कितना 20,000 गुणे 20,000 गुणे 50। नीचे भाग में ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया हमारा 5। और 53 ऊपर गुणा में, ये नीचे आके भाग में आ जाएंगे। ये 5 टाइम इसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 53 गुणे 53 और गुणे 53, 3 हो गया, ये हो गया हमारा 4 और ये हो जाएगा एक हमारा 5। अब यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। अब देखो यहाँ पे सारी चीज़ें पॉइंट में जाएंगी। तो भाई 53 से इसको भाई भाग करेंगे, तो 53 से भाई भाग करो भाई इसको, 50 में कितनी बार जाएगा ये, तो 53 से आप भाग करना पड़ेगा भाई कितने में, 50 में भाग देना पड़ेगा। तो ये इसमें कितना जाएगा भाई, 50 में भाग 50 से भाग देना, तो पहली बार तो जाएगा नहीं, तो हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 500। पॉइंट आ जाएगा, जीरो लगा देंगे। पॉइंट आएगा तो जीरो लगा देंगे। ठीक है, ये कटेगा तो जीरो यानी कि पॉइंट आ जाएगा आपका। ये कितना हो गया आपका 500, तो 5 से कटेगा 5 निम 45, 9 बार जाएगा 0.9, 5 निम 45, 50 बचेगा, फिर से जाएगा 5 चौको 20 यानी कि 4 बार 0.94। ठीक है, इससे भी काटेंगे तो भी हमारा यही आएगा कितना 0.94। इससे भी काटोगे तो भी हमारा यही सेम आएगा 0.94। इससे भी काटोगे तो भी आएगा हमारा 0.94। इससे भी काटोगे तो भी हमारा आएगा 0.94। क्लियर हो गया ना, ये आ रहा है हमारा। तो ये हमारा कितनी बार आया, 5 बार। ठीक है ना, ऊपर हमारा क्या बचा, ये ए। अब ए की गुणा आपको इसमें करानी पड़ेगी भाई। ये कितना था हमारा 20,000, ये कितना था हमारा 20,000, इसकी गुणा किस में करानी है, इससे। तो ये इसकी पावर कितनी हो जाएंगे, तो भाई ये तो हो गया हमारा कितना 0.94, 1 2 3 4 5, इसकी पावर हो गई 5। अब भाई इसकी गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। अब भाई गुणा तो कर ही सकते हो ना भाई, 0.94 की 5 टाइम गुणा करनी है भाई आपको। 0.95 की आपको 5 टाइम गुणा करनी है भाई। ठीक है, कितने टाइम गुणा करनी है भाई, 5 टाइम। तो उसको जो भी इसका आंसर आएगा ना, उसको आपको 20,000 से मल्टीपल कर देना है आपको। ठीक है, 20,000 से आपको इसको मल्टीपल कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे ना, तो इसकी जो गुणा करोगे तो आप इसको करोगे इसमें, किस में करनी है, 20,000 में। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 20,000, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, गुणा और 0.94 की जब 5 टाइम करोगे तो भी ये पॉइंट में जाएगा, तो लगभग 0.733 आएगा। ठीक है, इसका आप लोग निकाल लीजिएगा गुणा करके, तो इतना आएगा। अब और इसके पूरे की गुणा आपको इसमें कर देनी है 20,000 में। तो जब इसकी आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, फिर से आपका 2 3 6 और 2 सत्ते 14, तो 14,600 कुछ आएगा भाई आपका, 14,600 करके कुछ पॉइंट आएगा आपका, 14,600 करके। तो जो भी आपको पॉइंट में आएगा तो लगभग लगभग आपका 15,000 के आसपास बैठेगा जाके। तो लगभग में आया है ना, तो 1,000 तक पूर्णांक है, तो 15,000 देंगे भाई। 14 करके पॉइंट में आएगा आपका। ठीक है ना, 14 करके पॉइंट में, तो ये आपका लगभग में जाएगा। फिर गुणा कर लेना भाई, 14,678 ऐसी पॉइंट करके कुछ आएगा। ठीक है, इसकी गुणा कर लेना आप लोग, तो ये लगभग में आपका जो आंसर बनेगा वो आपका 15,000 आएगा। कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, लेकिन वो आप लोग कर सकते हो भाई। 0.94 है, इसकी गुणा करोगे आप तो आपको लगभग 0.733 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। चलिएगा आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब यहाँ से हमारा आता है टाइप नंबर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से हमारा टाइप नंबर सेकंड स्टार्ट होता है भाई। टाइप नंबर 2, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक दर है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है, तो 3125 की राशि एक वर्ष के लिए 8% की दर से 8% की दर से उसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। उसका दोस्तों क्या करना भाई, चक्रवृद्धि ब्याज उसको आपको
ज्ञात करना है भाई। चलिएगा सॉल्व करते हैं भाई। देखो दर आपको कितनी दे रखी है इन्होंने, 8%। ठीक है, अर्धवार्षिक दर बोला है ना, अर्धवार्षिक, तो भाई इस दर का ना आधा हो जाएगा, तो अर्धवार्षिक दर करोगे तो कितना हो गया, ये 4%। अर्धवार्षिक दर का मतलब कितना होता है, 4%। यदि मैं आपसे बोलूँ भाई दर कितनी है, तो आपने तुरंत बोला भाई 8% की दर है। यदि मैं आपसे बोलूँ भाई अर्धवार्षिक दर क्या है, अर्धवार्षिक दर, तो अर्ध का मतलब होता है आधा, तो जो वार्षिक दर है ना, तो वार्षिक दर का आधा अर्धवार्षिक होता है। तो अर्धवार्षिक दोस्तों जो दर होगी ना, वो आपको यहाँ से निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, इसका जस्ट आधा कर दो भाई, कितना हो गया, 4%। तो अर्धवार्षिक दर आपने निकाला 4%, तो हमें 1 साल के लिए बोला है ना, तो 1 साल के लिए भाई ब्याज निकाल दो। तो भाई इसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, x+y माइनस वाई 100 वाला। तो 1 वर्ष के लिए कितना भाई, 4% की दर से है ना, तो निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4+4 भाई, x+y+xy/100, वही है हमारा, बटे में आपका कितना आ गया, आपका 100। ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, पॉइंट में चला जाएगा 2 जीरो कट के, तो ये हो जाएगा बराबर में हमारा 8.16, यानी कि 8.16%। कितना होगा भाई, 8.16%, ये हो जाएगा। हमसे बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो हमें तो निकालना है इसका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। हमें इसका क्या निकालना भाई, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना है इसका, 3125 रुपये की राशि है, तो 3125 की राशि है। अब इसमें कितने की गुणा कर देंगे भाई, 8.16% है, तो परसेंट है, तो बटे में कितना आएगा आपका, 100 आ जाएगा। बटे में आपका कितना आएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा भाई। इसको अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो मेरे 2 जीरो आपके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, 2 अंक बाद पॉइंट हटेंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। इसको मैं काट दूंगा तो ये कटेगा 25 से, तो ये जाएगा 25 चौके 100, 25 से इसको काटूंगा, 25 एकम 25, कितना शेष बचेगा, 625। तो 25 हो जाएगा आपका 625। 25 से काटेंगे तो 25, इसको 25 से काट देंगे तो 25 पंचे 125, और 25 दूनी 50, ज़्यादा हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, 5 से काट दो इसको, 5 अट्ठे 40, 80 बार कटेगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, और पचम 25। ठीक है, अभी भी कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, और 16 पंचे 80, 16 बार ये कट गया। 16 से इसको काट सकते हैं भाई, 16 से ये कट गया, हमारा कितना हो गया, 816 भाई। ये भी कट सकता है हमारा, ये कितनी बार कटेगा, 2 से काट देंगे, क्या 2 से भी कट जाएगा ये। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 25 से, तो 25 पंचे 125, 25 से कटेगा, 25 एकम 25, और फिर 25 छिक्का 150, 16 बार। ठीक है ना, 16 से इसको मैं काट दूंगा तो 16 पंचे 80, 16 एकम 16, 51 की गुणा भाई 5 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 51 इज इक्वल टू 5 एकम 5, पचम 25। 255 इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसका टाइप नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। कितना आएगा भाई, 255 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 14। अब देखो भाई प्रश्न नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये की राशि 1 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इसका कितना होगा। भाई 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/100 होती है, लेकिन हमें इसको क्या बोला है, 1 वर्ष की अवधि के लिए अर्धवार्षिक रूप से, तो 10% का आधा कितना होगा, तो भाई दर तो इसकी 10% है, तो 10% का अर्धवार्षिक निकालना है भाई। इस दर का जो है ना, दर हमारी 10% है, हमें इसका क्या निकालना है, अर्धवार्षिक। हमें दोस्तों इसका क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है अर्धवार्षिक दर से। तो अर्धवार्षिक दर इसकी कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 5%। जब ये 5% होगी तो मैं आपसे बोलूँगा भैया 5% की फ्रैक्शन बता दो, तो आप बोलोगे भाई 1/20 होगी। जब 5% की फ्रैक्शन 1/20 होगी तो ये होगा हमारा मूलधन, और इधर होगा हमारा मिश्र धन। तो भाई मूलधन यदि 20 है तो भाई ये कितना हो जाएगा हमारा 21, यानी कि 21 हो जाएगा। 2 साल के लिए बोला है, 1 वर्ष की अवधि के लिए। ठीक है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहली साल की ये अवधि हो गई अर्धवार्षिक रूप से, फिर अर्धवार्षिक रूप से ये रहेगी हमारी 20 से 1 21, ये हो जाएगी। तो इसको करेंगे गुणा, तो बीसम बीसम हो जाएगा आपका 400, इक्कीसम इक्कीसम होता है आपका 441।
तो हमसे बोला है कि राशि तो आपकी 8,000 है, आपके हिसाब से राशि कितनी है? हमारी राशि तो 400 है, तो 400 यूनिट का मान 8,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान आप निकाल सकते हो। तो भाई यहाँ से हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा कितना है, ये 8,000 है, बटे में मूलधन हमारा 400 और गुणा किससे कर देंगे भाई? 41 से। भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 41 है। ये 41 ब्याज आया तो 41 से निकाल देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो भाई कट ही जाएगा। जीरो जीरो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 20 चौको 80 और 20 की गुणा 41 में कर दो, 20 एकम 20 और 20 चौको 80, 80 दो 82, यानी कितना हो गया? ये हो गया 820। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई? 820 वाला बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 15। अब देखो प्रश्न नंबर 15 में बोला कि दर दर जो है हमारी 8% वार्षिक है और उसको अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है। यदि ऋण 18 महीने के बाद अदा किया जाता है तो इसे निकटतम 10 रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाता है। तो चुकाया गया ब्याज किसके बराबर होता है या किसके बराबर होगा? तो भाई दर का आधा कर दो। तो अर्धवार्षिक रूप से दर का आधा कितना हो गया? तो 18 से ये हो गया हमारा 9%। तो अर्धवार्षिक जो दर आ गई हमारी वो कितनी आ गई है? 9% आ गई है। तो हमारी जो राशि है मूलधन जिसको कहते हैं, तो वो राशि है हमारी 18,000 है, ठीक है ना। तो ये हमें निकालनी है दोस्तों कितने के समय के लिए? दोस्तों 18 महीने। 18 महीने को दोस्तों आप छः छः छमाही में डिवाइड करेंगे तो 6×3 = 18। भाई 18 महीने है ना, तो आप इसको डिवाइड कर दो भाई 6 6 महीने में, तो अर्धवार्षिक रूप से ये चयनित हो जाएगी तो 18 महीने में, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा? 9%। तो 9% का हमें क्या चल लगेगा अर्धवार्षिक रूप से ब्याज? तो ये हो जाएगा 18,000 और ये 9% का कितना हो जाएगा? 109 और बटे में आपका आ जाएगा 100। पहले साल का हो गया ये, ठीक है। 18 महीने का निकालना है तो छमाही के हिसाब से निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 109 और बटे 100। अगली साल फिर से होगा हमारा कितना? 109 और बटे में ये कितना हो जाएगा आपका? 100, ठीक है। इतना आ गया आपका, बस। अब इसको करते हैं सॉल्व। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो कटेगा उसको काट देंगे। 1 2 3, 1 2 और एक ये कट गया हमारा 3, 3 जीरो से 3 जीरो आपके ये कट जाएंगे, ठीक है। पॉइंट में जाएगा लगभग आपके ये, ठीक है ना, पॉइंट में। इसको काट देंगे 2 से, तो 2 पंचे 10 और 2 से काट देंगे 2 निम्मा 18, 9 बार कट गया ये आपका। अब तो यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है। अब जब कुछ नहीं कट रहा है ना, तो बस सीधे सीधे इसकी गुणा करा दो आप लोग। भाई 109 की गुणा इसमें भी कराएंगे और देखो जो कट जाएगा उसको भी हम काट देंगे। अब यहाँ पे जैसे आपका ये 5 बच रहा है, तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, यहाँ पे आपका ये भी पॉइंट में जा रहा है। तो सबसे पहले आप इसी को भाग दे लो, तो जो भी पॉइंट में आगे इसको काट देंगे। तो ये जब जाएगा तो ये जाएगा 2 अंक बाद दशमलव जाएगा, तो ये 1.09 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1.09। अब इसी को यदि मैं 5 से काटूंगा तो इसको भी आप काट सकते हो। ये कट जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 यानी 21.8, ठीक है। अब इसकी आप गुणा कर देंगे तो 9 ने 81 की 1, 9 ने 81 की ये कितना हो जाएगा आपका? 109 की गुणा करनी है ना 9 में, तो 9 ने 81 की 1 कैरी करेगा 8, तो ये हो जाएगा 8 और 9 एकम 9, तो ये हो जाएगा 981 और गुणा कितना हो जाएगा? 21.8 और गुणा आपका 1.09। तो भाई इसकी भी आप गुणा करा दो इसी में, इसकी भी आप इसी में गुणा करा देंगे, तो ये कितना जाएगा आपका? गुणा करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64 की 4 करी करेगा 6, 8 ने 72 और 72 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 78 गुणा ये हो जाएगा 1 8 9, 2 से करेंगे ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 की 6 और 2 ने 18 1 19, ये हो जाएगा 8 4 1 5, 8 8 16, 2 18 की 8, 9 6 15 7 22 और 1 23 की 3 करी करेगा 2, 9 2 11 और 1 और 1 2, 21,385। एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, तो 21,385.8 आएगा। 21,385.8, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 21,385.8, 21,385 अब इसकी गुणा करनी है 1.09 में। अब आप इसकी गुणा करा दो भाई किस में? 1.09 में। जो भी होगा दोस्तों उसको हम
क्या करेंगे, दिए गए 18,000 से इसको माइनस कर देंगे, लगभग 5,000 के अप्रॉक्स आएगा भाई। ठीक है, इसकी गुणा करा दो भाई इसमें 1.09 की, तो ये कितना हो जाएगा भाई, सीधे इसकी गुणा कराते हैं। 9 की 2 कैरी करेगा 7। ठीक है ना, 9 9 अपना 45, 45 और 7 52 की 2 कैरी करेगा 5, 9 72, 72 और 5 कितना हो जाएगा आपका 77 की 7 कैरी करेगा 7, 9 3 27, 27 7 34, 34 की 4 कैरी करेगा 3, 9 एकम 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 की 2 कैरी करेगा 1 और 9 दूनी 18 और 1 19। जीरो की गुणा करो तो ये आपका जीरो ही जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और ये आपका हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ पर 1 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 अट्ठे 8, 1 पंचे 5, 8 3 1 और 2 भाई जोड़ देंगे 2, फिर से ये 2 8 7 15 की 5, 5 4 9 1 10 की 0, 8 2 10 11 की 1, 9 3 12 और 12 की 2, 1 1 2 1 3 और ये आ जाएगा 2। तो कितना आ गया 23 300, यहाँ पे 3 आएगा 23 310। 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, 2 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ, तो 2 और 1 3, तो ये आएगा आपका 23 310.522, 23 310.522, 23 इसको याद रख लेना, 23 310.522। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 23 23 और 310 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 522। ये आया दोस्तों आपका इसका टोटल का मान। अब इसको आपको जानते हो क्या करना है, अब इसको आपको इससे घटा देना है। किससे, अब ये पॉइंट आ रहा है ना, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको आप भूल जाओ, कोई लेना देना नहीं, हमें केवल इससे मतलब है 23,000 से। तो अब आप इसको ना इससे घटा दो, इस 18,000 से, तो बस माइनस कर दो भाई 18,000 से, तो लगभग आपका आ जाएगा 5,310। तो आ गया ना, तो पॉइंट से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो 5,310 वाला यही आंसर है हमारा। 5,310 आ गया, बस फाइनली आंसर हो गया हमारा, हमें पॉइंट में नहीं लेके जाना है, पॉइंट हटा दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। अब देखो भाई प्रश्न नंबर 16 में आपसे बोला है कि 15,000 रुपये पर छमाही आधार पर चक्रवर्धित किए जाने पर 20% की वार्षिक दर से 1.5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। भाई 20% की दर से, तो इसका दोस्तों अर्धवार्षिक कर दोगे ना, अर्धवार्षिक छमाही यानी कि आधा कर देंगे, तो यानी चक्रवर्धित करते हैं पर, तो 20% वार्षिक दर से 1.5 साल के लिए। तो भाई सबसे पहले 20% का आधा आप करोगे तो ये हो जाएगा कितना हमारा 10% अर्धवार्षिक से। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे, ये हो गया हमारा कितना मूलधन और इधर हो जाएगा हमारा मिश्र धन। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई 1/10। पहली साल आपका कितना होगा 10, 10 से कितना हो गया 11, दूसरी साल भी 10 से कितना हो गया आपका 11, तीसरी साल भी आपका कितना हो गया 10 से 11। 1.5 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना छमाही के आधार पर। तो पहले 6 महीने 1.5 साल, फिर अगले 6 महीने 1.5 साल, तो कितने हो गए दोस्तों आपके 3 साल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 का क्यूब 1,000, 11 का क्यूब हो जाएगा आपका 1331। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 1331। ठीक है, और यहाँ से यदि मैं आपसे ब्याज बोलूँ तो ब्याज कितना, तो ब्याज आपका आया 331। कितने में से, इस 15,000 में से, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 15,000 बटे में आ जाएगा आपका 1,000 और गुणा कर देंगे भाई 331 से। 1 2 3 1 2 3 भाई गुणा कर देंगे, 15 एकम 15, 15 की 5 कैरी करेगा 1, 15 3 45, 45 1 46 की 6, देख लो 65 मिल गया, एक ही ऑप्शन है 49 65, यही आंसर हो जाएगा। 6 5 मिल गया, 6 5 वाला कोई ऑप्शन ही नहीं, तो बस यही एक ऑप्शन है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में बोला है कि एक व्यक्ति ने 20% की वार्षिक दर से 96,000 रुपये का निवेश किया है, 96,000 रुपये का, जो कि 1 साल के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धित है, तो परिपक्वता पर उसे मिलने वाली राशि 80% में ज्ञात कीजिए। भाई 20% का अर्धवार्षिक रूप से करोगे तो कितना होगा 10%, और 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी भाई, 10% की फ्रैक्शन 1/10। ठीक है, तो वही हमारा तरीका रहेगा दोस्तों, मूलधन और ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे मिश्र धन। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो पहले साल के लिए, फिर अगले 6 महीने के 1 साल के लिए। तो पहले 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 10 से 11, फिर ये कितना हो जाएगा हमारा 10 से 11, तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया हमारा 100, और ये कितना हो जाएगा हमारा 11 11 121, ये हो जाएगा 121। ठीक है, हमारी राशि कितनी है 96,000, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया 121 आया।
121 है ना, 100 से 21, तो ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 96,000। 96,000 बटे में आ जाएगा आपका 100, जो कि इसका मूलधन होगा। मूलधन 100 और गुणा किससे करोगे भाई, 121 से। यहाँ पर बोला 80% वाली राशि के लिए, तो गुणा कर दो भाई 80 बटे में आपका 100। इसको भी साथ में कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा भाई आपका। ठीक है, तो 1 2 कैंसिल आउट हो गए। 20 चौको 80 और 20 पंचे 100। ठीक है, और भी कुछ कटेगा तो काट देंगे भाई इसको, ठीक है ना। और भी कुछ कट जाएगा तो 5 दूनी 10 नहीं कटेगा भाई, 5 एकम 5। 5 से इसको आप काट सकते हो भाई, 5 एकम 5 और 4 बचेगा, 5 नम 45, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 192। अब इसकी गुणा कर दो भाई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इकाई का अंक 8 देख लो कहाँ पर है भाई। भाई इकाई का अंक 2 एकम 2 और 2 चौको 8 भाई। इकाई का अंक 8 एक ही ऑप्शन के पास है, तो बस यही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी भाई, गुणा करा दो भाई किसकी किसकी, 192 गुणे 121 गुणे और आपका 4। फाइनली आंसर यही आएगा आपका 92,928। ठीक है, इकाई के अंक मैंने निकाल लिया था। इकाई का अंक 8 एक ही ऑप्शन के पास था, 2 एकम 2, 2 चौको 8। बस वही आंसर है, 92,928। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। जल्दी से आंसर करेंगे भाई इसका। 5,000 रुपये की राशि वाली राशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्धित की जाने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल का ब्याज कितना होगा। भाई देखो, 2 साल का ब्याज पूछा है अर्धवार्षिक रूप से, तो देखो 10% के दर से निकालते तो हम तो कितने साल के लिए निकालते, 2 साल के लिए। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है ना, तो 10% को आधा कर दो, तो 10% का आधा कितना हो गया, 5%। तो 5% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/20। तो ये छमाही की, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 साल के लिए। तो 2 वर्ष के लिए ये आधा, फिर 2 वर्ष के लिए आधा, तो मिला के दोस्तों टोटल हमारा 1 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कितना हो गया, ये हमारा मूलधन और ये हो जाएगा हमारा मिश्र धन। तो मूलधन कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा हमारा 21। ये हमारा 20, ये हमारा 21, तो ये हो गया हमारे कितने यहाँ पर, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 साल के लिए। अभी भी ये अभी 1 साल हुआ है हमारा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है ना। फिर अगली बार फिर से ये 20 होगा, फिर से ये 21। ठीक है, फिर एक बार 20 होगा, फिर एक बार 21। अब ये 4 बार आया। आप कहोगे सर ये 4 साल, भाई नहीं 4 साल नहीं हुए, क्योंकि ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो ये हमारे टोटल दोस्तों 2 साल ही हुए हैं। ये टोटल अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, ये 2 साल ही हुए हैं। तो भाई इसको गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी ये हो गया आपका कितना, 16,000। कितना हो जाएगा दोस्तों, 16,000। 21 का दोस्तों 4 टाइम मल्टीपल कर देना, तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 19, 44, 81। ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप लोग भी निकाल लीजिएगा। यहाँ से यदि आप ब्याज निकालोगे तो उससे माइनस कर देंगे, तो ये आएगा आपका 34,481 भाई। 16 19 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 19 में से 16 जाएगा, 3 ही तो बचेगा, तो बस बाकी 34,481। ये क्या आया, हमारा ब्याज आया है। ठीक है, ये हमारा ब्याज आया है। अब ये 1,60,000 जो है, ये 1,60,000 ये हमारा यूनिट है। ये जो यूनिट है ना, ये किसके बराबर है जानते हो, ये यूनिट है हमारे 5,000 रुपये की राशि के बराबर। तो ये इससे हम काट देंगे भाई, तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो ये हमें जो मान चाहिए इसका मान चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 5,000 और बटे में आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा मूलधन कितना है, 1,60,000 और गुणा किससे कर दोगे भाई, 3481 से। 3481, 34,481, 34,481 से इसका मल्टीपल हो जाएगा भाई। चलिएगा भाई, गुणा करेंगे, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 32। 32 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा आपका एक बार, 32 एकम 32, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आपकी जीरो आ जाएगी, तो जीरो आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 32 एकम 32, 24, 240 हो जाएगा। और 32 से फिर से जाएंगे तो 32 सत्ते, तो 2 सत्ते 7 दूनी 14 और 7 या 21 और 1 22 है ना, तो 224, यानी कितनी बार गया आपका, 7 बार जाएगा। तो देखो 107 वाला एक ही ऑप्शन है, ये देखो जहाँ से स्टार्ट है, तो 107 करके मिल गया ना, तो एक ही ऑप्शन है, तो बस यही आंसर होगा हमारा। यही आंसर होगा, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 107 आ गया ना, तो बस एक ही ऑप्शन था, तो बस यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई प्रश्न नंबर 19, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि 15,625 रुपये की राशि 2 वर्ष में 8% की प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धित किया जा रहा है।
चलिएगा भाई बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 8% की दर से है ना, तो 8% का आधा कर दो आप, तो 4% हो जाएगा। तो 4% की फ्रैक्शन 4/100, तो कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कितना हो जाएगा, 2/50 हो जाएगा भाई। क्या 2/50 होगा भाई, देखते हैं। 4/100 होगा ना भाई आपका। 8% है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 4/100। इसको काट देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, और 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 1/25 हो जाएगा आपका। तो 25 पर 1 26, यानी कितने साल के लिए, 2 साल के लिए है ना। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो हमेशा उसका 2 गुना कर दो। जब वो आपसे बोले कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो आपको दोस्तों दर का 4 गुना कर देना है। तो समझ लेना 2-2 साल में आपका बढ़ जाएगा, आधे आधे में बढ़ जाएगा 1-1 साल। ठीक है, तो हमारी कितना था दोस्तों, ये राशि हमारी थी 15,625, 15,625। ठीक है, ये थी गुणे 25 से 1 का ब्याज, ये हो गया हमारा कितना, 26/25, 26/25। ठीक है, ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। अभी यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा अभी 1 ईयर हुआ है, हमें चाहिए 2 साल। ठीक है, अभी इसको हम कितने टाइम लिखेंगे, 2 बार, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 26/25। फिर से गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा कितना, 26, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, 25। अब भाई इसको कैलकुलेट करो। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे भाई, यहाँ से जो कटेगा उसको काट देंगे भाई। 5 से काट देंगे तो 5×25, 5×3 = 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5×25। 5 से काट देंगे तो 5×25, और 5 × 6 = 30, और 5 दूनी 10, 5×25। 25 से काट देंगे, 25 एकम 25, 25×25 25 से ये आपका 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी आपको कर लेंगे गुणा। गुणा करेंगे तो 26 की गुणा 26 में करो तो भाई, तो 26 के यदि आप स्क्वायर करोगे तो देखो 26 का जो आपका क्यूब होता है वो होता है 17,576। 26 का क्यूब कितना होता है आपका, 17,576। अब इसमें आपको फिर से आपकी 26 की गुणा कर देनी है 17,576 में। ठीक है, तो इसकी मैंने ऑलरेडी गुणा कर रखी है, तो आप भी कर लीजिएगा। तो ये आएगा हमारा 456 और 976, और बटे में ये कितना हो जाएगा, 5×25 भाई। 25 से इसको कर देना है आपको डिवाइड, 25 से आपको इसको क्या कर देना है, डिवाइड। तो कितनी बार जाएगा ये आपका, 25 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 25 से डिवाइड करेंगे, करने पर जाएगा 25 दूनी 25 कितना शेष बचेगा, 20, और 206, तो 25×8 = 200, 6 बचेगा 69 हो जाएगा। 25 दूनी 50, कितना बचेगा आपका, 19, 197, और 25×7 = 175, और 25×9 = 225, फिर पॉइंट आ जाएगा। तो बस इतना याद रखो, 18,279। ये आंसर नहीं, तो 18,279 लगा दो। ये तो अभी हमारा आंसर नहीं आया है, 18,279 ये मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 18,279, बस इतना याद रखो। अब इसको ना आपको 15,625 से इससे घटा देना है। अब आपको ना इससे इसको घटा देना, तो इससे घटा देंगे आप। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, 18,279, और माइनस किससे करना है, 15,625 से। अब ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 7 में से 2 गया 5, और 2, 12 में से 6 गया आपका 6। यहाँ पे आपका बचेगा 7, 7 में से 5 गया 17, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, आपका 6 आ गया। और यहाँ से कितना बचा, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 2 गया 5, इसलिए यहाँ पे 7, 7 में से 5 जाएगा, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 2। 2654 करके आएगा। तो देखो 2654 वाला कौन सा ऑप्शन है, पॉइंट में आ रहा है बिल्कुल, लेकिन हमने पॉइंट नहीं लिया यहाँ से। जब पॉइंट नहीं लिया तो बस वही 2654 मिल गया, यही आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। हमेशा थोड़ा सा शॉर्टकट करिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। 3,90,625 रुपये पर 2 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से, 8% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है भाई, 8% की दर से। तो 8% का आधा कितना हो गया भाई, 4%। 4% अर्धवार्षिक रूप से, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी दोस्तों, 4% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/25। 4% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/25। अब 2 साल के लिए निकालना है अर्धवार्षिक रूप से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मूलधन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा मिश्र धन। ठीक है, तो भाई पहली साल 25, और 25 से 1 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा दोस्तों 26। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से निकाल रहा हूँ, तो ये जब 2 बार इसको मैं लिखूंगा तब जाके ये 1 साल होगा। अभी ये आपका 1 वर्ष हुआ है। ठीक है, अब दूसरे वर्ष का निकालेंगे अर्धवार्षिक रूप से, छमाही छमाही करके निकाल रहा हूँ। तो 25/25 26,
ये भी हमारा कितना हो जाएगा 25 से 26। अब इसको मिला के 1 साल हो गया, तो 1 1 और 1 2 कितना हो गया 2 साल। अब इसको भाई कैलकुलेट कर लेंगे भाई, 25 की 4 टाइम गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको मैंने गुणा कर रखा है ऑलरेडी, 390 625 आएगा भाई, ठीक है। और 26 का 4 टाइम मैंने अभी निकाला था, कितना आया था इसका 45 69 76, ठीक है। 45 69 76 मैंने अभी निकाला था इसका, 45 69 और 76, ठीक है ना। तो यहाँ से निकाल दो भाई, ये जो भी आएगा इसका ये ब्याज निकल के आ जाएगा भाई। यहाँ से इसको घटा देंगे भाई, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया आपका कितना आएगा 5, 9 में से 6 गया आपका 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, 15 में से 9 जाएगा आपका 6 आ जाएगा, तो 66 351। ये जो 66 351 है ये क्या आया है दोस्तों, ये आया इसका ब्याज। आप कह रहे हो इसका ये क्या निकल के आ गया है ब्याज। अब ये जो ब्याज है ना, ये किसके बराबर है, ये इस मूलधन के, ये वाला मूलधन और ये मूलधन क्या बराबर है। आप बोलोगे जी भाई बिल्कुल बराबर है। जब ये वाला मूलधन इसके बराबर है, यहाँ से देखोगे ना ये वाली चीज़, जब ये चीज़ इसके बराबर है तो ये तो कट जाएगा इससे, तो 1 यूनिट का मान 1 ही आएगा। जब 1 यूनिट का मान 1 ही है तो बस इसमें आप 1 की गुणा करा दोगे भाई, ये तो एक बार कट गया इससे। जब ये एक बार कट गया तो इसकी गुणा एक बार करोगे तो कितना होगा 66 351 ही आएगा। यही आंसर आएगा मेरे दोस्त, यही जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो 66,351 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, आपको हो सकता है कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो प्लीज़ कैलकुलेशन करने की कोशिश करिएगा आप लोग, और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना। जब भी समय में मिलेगा तो मैं कमेंट का रिप्लाई आप लोगों को दे दूंगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और बाकी इसका जो बोर्ड पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। और जिस भी भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिएगा, सभी का धन्यवाद।